हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 645 क्वेश्चन, जो कि है सेट मिसमैच। देखो, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें एक नम्स नाम का एरे दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। उसको हमें एक आंसर नाम का एरे बनाना है, उसके फर्स्ट मतलब जीरोथ इंडेक्स पे उस नंबर को स्टोर कराना है जो रिपीट हो रहा है। इसमें कौन रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, ठीक है। उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, आंसर के फर्स्ट इंडेक्स पे आपको वो नंबर लिखना है जो यहाँ मिसिंग है, और जीरोथ इंडेक्स पे वो नंबर लिखना है जो रिपीट हो रहा है, और उस रिपीट हुए हुए नंबर की जगह वो आना चाहिए था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है। 1 2 3 4 होना चाहिए था, 3 नहीं है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट है, यहाँ लिखा तो 3 यहाँ लिखा, यही हमारा आउटपुट है। सेम फॉर दिस। अब आप देखो, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, 1 के बाद क्या आना था? 2 आना था, तो 2 को हमने यहाँ लिखा, क्या आना था और क्या रिपीट हो रहा है वो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इसको हम करने कैसे वाले हैं? सबसे पहले आप देखो, ये एन नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इसकी लेंथ देखनी है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, तो इसके मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 की गिनती आनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम इनका सम करते हैं तो क्या आएगा? 4 और 3 7, 7 और 3, ये दोनों का 3 हो गया ना सम, 10 हो गया। लेकिन अभी हमारा सम कितना आ रहा है? 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि ये 1 2 2 2 4 का सम आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट इंडेक्स पे तो क्या चाहिए? जो रिपीट हो रहा है। तो हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और देख लेंगे जौन सा रिपीट हो रहा है उसको जीरोथ इंडेक्स पे डाल देंगे। लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे डालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें ये चीज़ मिलेगी ना, जौन सा रिपीट हो रहा है, इसकी 2 रिपीट हो रहा है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ, अब मैं 10 - 9 करूँगी तो 1, यानी कि हमारे पास एक की ही कमी है, वरना हमें मतलब मतलब एक 1 की कमी है, वरना फिर हम +1 कर देंगे तो हमें सम 10 मिल जाएगा। तो बट हमें उस चीज़ को रिमूव भी करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को दोबारा ऐड भी करना पड़ेगा ना। तो अब इसका डिफरेंस कितना होगा? जो 10 - 9 का डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे जो नंबर हमने रिमूव किया है, मतलब जो डुप्लीकेट है उसके अंदर। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 ही मिसिंग है। सेम फॉर दिस। अब मैं देखूँ हमारा इसका वैसे एक्चुअल टोटल सम क्या आना चाहिए था? एन क्या है? 2 है, तो कैसे क्या आता? 3 आता, क्योंकि ये होना था 1 और 2। लेकिन हमारा सम क्या बन रहा है इसमें? 2 बन रहा है। तो कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और रिपीट क्या हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 में प्लस कर देंगे जो ये डिफरेंस आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2, कि वहाँ पे 2 ऐड होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब मैं इसका कोड लिखती हूँ, फिर इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी कोड के साथ। लेंथ एरे की नम्स डॉट लेंथ से, ठीक है। फिर हम एरे को सॉर्ट करने वाले हैं, एरे डॉट सॉर्ट का यूज करके, ठीक है। ये क्या किया मैंने? कोमा लगा दिया, वाओ। अब सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मतलब 10th 11th के टाइम पे, कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो वही हम यूज करने वाले हैं, n इंटू, अभी ड्राई रन करूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आए, मतलब मेरे को भी अच्छे से तभी समझ में आता है। आई एम नॉट अ टीचर, बट आई लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स लाइक अ टीचर, अगर मेरे को कुछ समझ में आ जाए तो, ठीक है। सो हमने टोटल ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? फोर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई एन तक, आई प्लस प्लस, और फिर हम क्या करेंगे? सम लेंगे हमारा एक्चुअल, जो हमारे एरे का है, ठीक है। तो यहाँ क्या करने वाली हूँ मैं? एक्चुअल सम, एक्चुअल सम में ऐड करते जाएंगे नम्स ऑफ आई, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे फोर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये मैंने 1 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 0 पीछे वाला है, तो मैं -1 को चेक करने वाली हूँ। और उससे पहले हमें आंसर भी किस में चाहिए? देखो, यहाँ देख सकते हो आप, इंटीजर में चाहिए। तो हमें एक आंसर नाम का इंटीजर बनाना पड़ेगा जिसका साइज 2 होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही इंडेक्स हैं, एक जीरोथ और एक फर्स्ट। जीरोथ पे हमें क्या स्टोर करवाना है? जो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट पे हमें क्या स्टोर करवाना है? जो नंबर वहां पे आना चाहिए था। तो मैंने इंट आंसर बनाया नाम का एरे, न्यू इंट, ये कितने साइज का होगा? 2 का, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या चेक करने वाली हूँ? क्या जो मेरा नम्स ऑफ आई है, अगर वो बराबर है नम्स ऑफ आई -1 के, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं आंसर ऑफ 0 पे नम्स ऑफ आई स्टोर करा दूंगी, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो उसको स्टोर कराना है। और आंसर ऑफ 1 पे मैं क्या स्टोर करवा दूंगी?
जो भी मेरा नम्स ऑफ आई है उसके अंदर प्लस करवा देंगे हम क्या चीज, जो हमारा टोटल सम और एक्चुअल सम का डिफरेंस होगा। ठीक है, टोटल टोटल माइनस एक्चुअल सम। ठीक है, कोई स्पेलिंग स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ कर दी, बस। और हम रिटर्न करा देंगे आंसर को। अब मैं जरा इसे छोटा कर लूं, सो करते हैं इसे रन। वैसे मैंने पहले किया है, तभी वीडियो बनाने लगी थी। कोड को अच्छे से ड्राई रन करने के लिए यहाँ पे भी लिख लिया कि हम कोड के साथ अब ड्राई रन करने वाले। एग्जांपल ले लेती हूँ मैं सबसे पहले वाला अपना 1 2 2 4। देखो सबसे पहले हमें एरे की बंदा सॉर्ट किया, ये सॉर्टेड ही है ऑलरेडी। टोटल सम निकालूंगी। अब लेंथ कितनी है इसकी, n वो होगी 4। ठीक है, अब टोटल सम कितना हो जाएगा, देखो वैसे 10 होता है टोटल सम अगर यहाँ पे हम ये एक्चुअल एरे हो तो 1 2 3 4 वाला। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे निकालने वाले हैं, 4 इंटू 5/2, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 4 5 से कितना होता है 20, 20/2 कितना होता है 10। तो हमारा टोटल सम कितना आ गया भाई, 10 आ गया। एक्चुअल सम अभी हमारा 0 है, लेकिन जो हमारा ये एरे है इसको ट्रेवर्स करके, 0th इंडेक्स है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, इसको हम ट्रेवर्स करके इसके अंदर हर एक एलिमेंट को, देखो एक्चुअल सम 0 था, उसके अंदर हमने नम्स ऑफ 0 को ऐड किया। तो जैसे ही हमने नम्स ऑफ 0 को ऐड किया तो हमारा एक्चुअल सम हो गया 1। फिर हम गए i इज इक्वल टू 1 पे, उसके अंदर मैंने नम्स ऑफ 1 को ऐड किया तो प्लस हो गया 2। फिर आगे गए तो +2, फिर आगे गए +4, फिर उससे आगे तो जा ही नहीं सकते, तो 4 4 8 और 1 9 हो गया हमारा एक्चुअल सम। और ये था हमारा टोटल सम, दिस इज़ 9। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब आंसर नाम का एरे बनाएंगे जिसके अंदर हमें स्टोर कराना है। 0th इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने बताया था यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जो चीज़ आनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं इसको जो हमें एरे दे रखा है ना 1 2 2 4, ये दे रखा है 0 1 2 3। ठीक है, इसको मैं 1 से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, इधर से क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं यहाँ पे जब चेक कर रही हूँ ना कंडीशन को, तो मैं चेक कर रही हूँ कि नम्स ऑफ आई यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ ना, क्या वो उससे पीछे वाले के बराबर है या नहीं। अब देखो मान लो मैं 0 ले लेती यहाँ पे, तो वो चेक करता है क्या ये इसके पीछे वाले, इसके पीछे कुछ है नहीं, तो फिर एरर आ जाता है हमारा। इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है कि हम उससे पीछे वाले को चेक करें। हम देखा हमने सबसे पहले कि 1 पे था आई, जब कि इसके बराबर है नहीं है, आगे गई फिर हम इज इक्वल टू 2 पे, क्या ये इसके बराबर है। तो हमारा आंसर ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई यानी कि 2 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नम्स ऑफ आई की जगह हमने क्या कहा, नहीं आंसर ऑफ 1 की जगह हमने कहा कि क्या आना चाहिए, जो भी हमारा नम्स ऑफ आई है यानी कि 2 है उसमें प्लस कर दो टोटल सम माइनस एक्चुअल सम। अब टोटल सम कितना था 10 और एक्चुअल सम कितना था 9, तो इनको माइनस किया तो क्या आएगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, और हम फिर रिटर्न क्या कर देंगे क्योंकि इससे आगे तो हम जा नहीं सकते, वैसे जा सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, लेकिन वो सेम नहीं है, मतलब उससे पीछे वाले से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर हम उससे आगे नहीं जा सकते, तो हम आगे आखिरकार क्या रिटर्न कर देंगे, आंसर। और आंसर क्या है हमारा 2,3, और यही हमारा आंसर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और अगर कोई भी चीज़ वो रह गई हो, जो रह सकती है, मुझे क्या लगता है कि ये वाली चीज़ दिमाग में कहाँ से आई, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे को भी एकदम से कैच करने में टाइम लगा है कि 10 - 9 ही क्यों करना है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने आपको एक दिया है 1 2 3। ठीक है, इसका सम कितना है भाई, इसका सम है 5 और 6। वहीं मैं आपको दे दूँ 1 2 2, इसका सम कितना है 5। अब आप क्या सोचोगे, देखो यहाँ पे ना 3 आना चाहिए था 2 की जगह, तो इसमें कितने की कमी रह गई, मतलब इसमें जो आना चाहिए था +1 होके आना चाहिए था, जो ये माइनस मतलब सम में क्यों कमी रही, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की कोई कमी है एक की। वो एक की कमी कहाँ पे है, जहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस किया, मतलब माइनस किया तो क्या आया 1। अब उस 1 को मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो रिपीट हो रहा है ऐड किया, वही सेम चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।